अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आरजे महविश और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरे अपने ही नाम से। आज की वीडियो का सबसे पहले आपने रिजल्ट मुझे कमेंट में बताना है कि आज की वीडियो का रिस्पांस और रिजल्ट कैसा है। ये वीडियो मैं बना रही हूँ अपने स्टैंड से, जो अपने डेरा गाजी खान सिटी से मैं लेकर आई हूँ, अलहम्द मोबाइल सेंटर से। ये स्टैंड मुझे पड़ा है 2000 में। बहुत ही अच्छा स्टैंड है, तकरीबन मेरे कद से भी ये बड़ा है। और इसके साथ जो लाइटिंग लगी हुई है ये सीधी मेरे फेस के ऊपर पड़ रही है और इससे जो है ना फेस के चेहरे के दाग वगैरह भी छुप गए और बहुत ही ज्यादा नीटनेस जो है ना मेरे चेहरे पे आ गई है। मुझे वाज़ेह इसका रिजल्ट नजर आ रहा है, लेकिन आपने बताना है कि आज की वीडियो आप लोगों को मेरी कैसी लगी और इसका रिस्पॉन्स कैसा लगा, और ये स्टैंड और स्टैंड के साथ लगी स्टिक जो है उसका रिजल्ट आपको कैसा लगा। पहले मैं अपने हाथ से वीडियो बनाती थी, तो आज की वीडियो का आप लोगों को पता है कि आपके आज की वीडियो में कमेंट शामिल होने हैं, आपके नाम शामिल होने हैं, तो सब अपने दिल थाम कर बैठ जाएं। तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आप सबके कमेंट शामिल करूं। तो पहला कमेंट हम शामिल करते हैं जी, मोहम्मद मुजम्मिल का। लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम आरजे महविश, मेरा सवाल ये है कि आप माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत हो, लेकिन आपके शौहर ने आपको क्यों छोड़ा। तो पहली बात तो मैं काफी वीडियोस में आप लोग मुझसे सवाल कर चुके हो, मैं आप लोगों को सवाल का जवाब भी दे चुकी हूँ है, लेकिन मैं किसी को ये हक नहीं देती कि मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करे। लेकिन फिर भी मैं आपको जवाब दे रही हूँ। मेरे शौहर ने मुझे नहीं छोड़ा, मैंने अपने शौहर को खुद छोड़ा है। वो इसलिए कि मेरा शौहर जो है ना नशा करता था और उसी नशे की लत में उसने ना अपना घर बार तक बेच दिया था। ना मेरी उसे परवाह थी ना मेरे बच्चों की। तो प्लीज नेक्स्ट टाइम आप मुझसे ये ऐसे पर्सनल सवाल ना किया करें जिनसे मुझे तकलीफ हो। उसके बाद जी दूसरा कमेंट हम शामिल करेंगे उमर फारूक का। लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम महविश जी, क्या हाल है। फेसबुक पेज वाले रियाज खोसा जो आपकी वीडियोस अपलोड करता था उसका क्या बना, वो अब आपकी वीडियो अपलोड कर रहा है या नहीं। भाई मैंने तो चेक करवाना ही छोड़ दिया है। जब एक बंदे ही बदतमीज है, एक लोग घटिया हैं, उन घटिया लोगों से मैं अपना मुकाबला क्यों करूं। मैं एक औरत हूँ, सीधी सादी, और अपना काम कर रही हूँ। जो इंसान किसी को इज्जत नहीं दे सकता, किसी की बहन बेटी की मजबूरी नहीं समझ सकता, मेरी नजर में वो मर्द ही नहीं है, मर्दों के नाम पे धब्बा है। तो इसीलिए मैंने इस बारे में सोचना छोड़ दिया है। जो मेरा नसीब है मुझे मिल रहा है। ये तो थे जी उमर फारूक। इसके बाद नेक्स्ट जाहिद खोसा लिखती हैं, आरजे महविश साहिबा ब्यूटीफुल, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, मैं आपकी सारी वीडियोस शौक से देखता हूँ। जाहिद खोसा, थैंक यू जी, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रहे। अच्छा जी, उसके बाद है अब्दुल जब्बार। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं महविश, मैं अब्दुल जब्बार देसी अलीपुर से, यानी कि आप देसी हो बाकी वलायती हैं मैं आपसे राब्ता करना चाहता हूँ, आप अपना नंबर सेंड करें। तो आप मुझसे पहले तो ये बताएं कि राब्ता क्यों करना चाहते हैं अब्दुल जब्बार साहब। अगर फिर भी आपकी कोई ऐसी मजबूरी है कि आपने मुझसे राब्ता करना है तो आप अपना नंबर कमेंट कर दें जी। उसके बाद है जी रहमत भट्टी। रहमत भट्टी हमारे साथ डेरा गाजी खान से काफी दिनों से बन रहे हैं और बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही अच्छे कमेंट करते हैं। अल्लाह पाक रहमत भट्टी साहब को आबाद रखे। आज का उनका कमेंट है, अस्सलाम वालेकुम, मेरा ये सवाल है कि मुझे आप अपने व्हाट्सएप पर जवाब क्यों नहीं देती तो आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर ही नहीं होगा। अगर होता तो वैसे भी पता नहीं आप कौन सी नंबर है, क्या है क्या नहीं। मेरी बीवी आपसे बात करना चाहती है, आपकी बीवी ने मुझे क्या कहना है आपने लाजमी मुझे बताना है इस कमेंट में। रहमत भट्टी, अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कोशिश किया करें, सवाल जो है ना कमेंट किया करें। अच्छा जी, उसके बाद रहमत भट्टी का और सवाल है, सवाल नंबर 2, आप बहुत खूबसूरत हो, बहुत अच्छी हो, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, कभी कभार हमारे कमेंट पढ़ लिया करें। रहमत भट्टी साहब, आपके जो भी कमेंट आती हैं मैं कमेंट शामिल करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये है कि आप मेरी वीडियो पूरी नहीं देखते हो, स्किप कर देते हो, इसीलिए आपको पता नहीं चलता। उसके बाद है सखी सरवर सिटी से साहिल टीवी वाले। लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल ये है कि आप अब तक यानी कि यूट्यूब चैनल से कितनी अर्निंग कर चुकी हो। तो सॉरी, ये हम लोग नहीं बता सकते, ये यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ होती है ये चीज, ठीक है ना। उसके बाद जी दिलू भुट्टा है, बहुत अच्छा इंसान है और बहुत अच्छे कमेंट करता है। लिखता है, मैं भी इस बार मेरे नाम की शायरी जरूर पढ़ देना। ओके जी दिलू भुट्टा साहब, आपके नाम की आज शायरी पढ़ देती हैं। वैसे तो मैंने शायरी छोड़ दी है, लेकिन जी दिलू भुट्टा साहब के नाम। तू सोना तेरे नैन सोने, तेरे रुख दा काला तिल सोना, तू शीशे वांग नजर दा ही, तेरा शीशे वांगू दिल सोना, मैं तेरे कान तरसदी हाँ, कदी आके मेकू मिल सोना, ते अग्गो तो मैं भूल गई क्योंकि मैंने शायरी छोड़ दी है दिलू भुट्टा साहब, माजरत के साथ।
अच्छा जी, उसके बाद मोहम्मद अरशाद है, लिखती हैं अस्सलाम वालेकुम महविश साहिबा, मेरा सवाल ये है कि आप परदेसी लोगों के सवालों का जवाब क्यों नहीं देती हो। भाई मेरा चैनल 40 परदेसियों के नाम से रहे, सऊदी से, दुबई से, गैर ममालिक से जो लोग देखते हैं वो वही शौक से देखती हैं और उन्हीं के साथ जो है ना से मेरा चैनल चल रहा है, तो मैं परदेसियों के जवाब तो जरूर देती हूँ। अब मुझे क्या पता आपने कौन सा सवाल किया जिसका मैं जवाब नहीं दे सकी, सो माजरत। अच्छा जी, उसके बाद अहमद अली लिखती हैं अस्सलाम वालेकुम, राना मोहम्मद रियात यूट्यूब चैनल बना दोगी, आपसे मिलना चाहता हूँ, बस्ती मिलाने का हूँ मैं आरजे महविश। आपके सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं है क्योंकि मैं मिलती किसी से नहीं हूँ। मैं यूट्यूब की फील्ड में आई हूँ तो सिर्फ अपने काम से काम रखती हूँ। मिलना मिलाना ये चीजें मुझे अच्छी ही नहीं लगती। और मुझे क्या, किसी भी कोई भी अच्छी औरत होगी, इज्जतदार होगी, तो वो किसी से मिलने मिलाने को तरजीह नहीं देगी। बस अपना काम कर रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं। और आप मर्द हो, अगर आप अपना यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हो तो बनाओ। उसके बाद ही हमारे साथ हैं अब्दुल सत्तार, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम महविश जी, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। अब्दुल सत्तार दुबई से, थैंक यू सो मच अब्दुल सत्तार साहब। उसके बाद जुल्फकार जलबानी लिखती हैं नाइस, खुश रहो, थैंक यू जुल्फकार साहब। उसके बाद जी इनकी आईडी का नाम तो नहीं शो हो रहा और इनका कमेंट भी नहीं मुझे समझ आ रहा, आप जरा सही कमेंट लिखा करें। हाँ जी, उसके बाद है शायर अब्दुल अलीम काका, बहुत ही मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं और बहुत ही जिंदा दिल के इंसान है। लिखते हैं महविश जी आपकी वीडियो महविश जी आपकी वीडियो में जिनके सवाल ये होती हैं कि महविश आप शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा हो, तो उनको मेरी तरफ से जवाब नहीं कि महविश शादीशुदा नहीं है, 16 साल इसकी उम्र है और अभी ये कुंवारी है। सबको पता है मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 5 बच्चे हैं, उसके बावजूद ये जो बचपना करते हैं उनको शायर अब्दुल अलीम काका साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। उसके बाद जी राबियाज लाइफ से कराची वाली राबिया सिस्टर हमारे साथ लिखती हैं माशाल्लाह बहन, थैंक यू सिस्टर। उसके बाद पाक अरब टेक्निकल वाले लिखते हैं मैं सऊदी अरब से हूँ, मेरा सवाल ये है कि आप YouTube पर बहुत मेहनत कर रही हो लेकिन आपके जो है ना व्यूज बहुत कम आ रहे हैं, इसकी क्या रीजन है। इसका रीजन तो भाई YouTube ही जानती है, मुझे तो नहीं पता। मैं तो कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपना काम करूँ, अपना कंटेंट डालती हूँ, अपनी मेहनत करती हूँ जैसा कि आप सब देख रहे हो। बाकी अल्लाह पाक बेहतर जानता है कि क्या वजह है जिसकी वजह से मेरे व्यू दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, तो इसका मुझे नहीं पता, यूट्यूब को ही पता होगा। और बस आप सब दुआ करें कि मेरी मेहनत का सिला मुझे मिले, क्योंकि जब से मैंने यूट्यूब ज्वाइन की है मैं किसी से हेल्प नहीं ली, मैंने अपना मेहनत कर रही हूँ, अपना काम कर रही हूँ, मैंने किसी से कोई फजूल ताल्लुक वास्ता नहीं रखा। अच्छा जी, उसके बाद जाहिद खोसा लिखती हैं अस्सलाम वालेकुम आरजे महविश, क्या हाल है, ठीक हो, मेरा मैसेज जरूर ऐड करना। भाई 2 बार तो आपका मैसेज ऐड हो चुका है। ब्लैक टाइगर इनकी आईडी का नाम है, लिखते हैं आरजे महविश यू आर सो ब्यूटीफुल गर्ल, बेस्ट गर्ल द वर्ल्ड। वाह वाह, इतना बड़ा डायलॉग, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। उसके बाद अवैस कुरैशी लिखती है माशाल्लाह आप बहुत खूबसूरत हो, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। खूबसूरत तो नहीं हूँ और उसके बाद जो है ना मेरे नसीब भी खूबसूरत नहीं थे, लेकिन फिर भी आपने तारीफ की, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। हाँ जी, उसके बाद है गुरमानी प्रोडक्शन वाले लिखती हैं महविश जी अल्लाह पाक आपको इज्जत दे, थैंक यू सो मच। इज्जतदार इंसान ही किसी को इज्जत दे सकता है, आप बहुत ही अच्छे लगती हैं, लगता है आपके मिजाज से कि आपने इतना अच्छा कमेंट किया है। उसके बाद सरायकी शान टीवी वाले लिखते हैं भाई आजकल आपके ड्रामे क्यों नहीं आ रहे। तो ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। मेरे ड्रामे आजकल इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि मेरे पास टीम नहीं है पूरी। फिक्रे सरायकी पे मेरे ड्रामे होते थे, उन लोगों ने अपने चैनल का काम रोका हुआ है, पता नहीं किस वजह से। अब हम तो नहीं उनसे रीजन पूछते, बाकी मेरे चैनल के जो ड्रामे होते थे उनके लिए मुझे जगह, टीम, पूरा सब कुछ औरत हो के मेरे लिए ये मसला हो जाता है, इसीलिए मैं आजकल ड्रामे वगैरह नहीं बना रही हूँ। तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट कोई अच्छा खाका सबा काम लेकर आपकी खिदमत में आऊँ। उसके बाद सरायकी शान टीवी वाले लिखती हैं कि बाजी आप हमें बहुत अच्छी लगती हो, थैंक यू भाई। अच्छा, NS खान लिखती हैं आप कहाँ से हो। भाई 1000 बार बता चुकी हूँ कि मैं डेरा गाजी खान के आगे तकरीबन 12-15 किलोमीटर आगे कोट छुट्टा सिटी है, मैं उधर की हूँ। वैसे हमारा जो जिला है डेरा गाजी खान ही है। भाई लोग लिखती हैं मेरा सवाल ये है कि आप को यूट्यूब बनाने का मशवरा किसने दिया। तो भाई ये दुनिया है, इस दुनिया में हर बंदा यूट्यूब बना रहा था, अगर मैंने बना ली तो क्या मेरा अपना अक्ल नहीं था जो मैं खर्च करती, किसी के मशवरे से मैंने यूट्यूब ज्वाइन करना था। अजीब अजीब से सवाल करती हो आप लोग, मुझे तो आप लोगों की समझ नहीं आती। उसके बाद असद बलोच लिखती हैं सलामत रहो, हमारा कोई सवाल नहीं है जी, आप भी सलामत रहें, अल्लाह पाक आपको खुशियां दे।
उसके बाद जी लिखती हैं आज़ादार हुसैन, मैं तौसा शरीफ से हूँ और आपको मैंने तौसे में कहीं शूटिंग में देखा है, क्या आप कभी तौसे आई हो? भाई जितनी मेरी एज है आज तक मेरा तौसे की तरफ कोई भी चांस नहीं बना कि मैं वहां जाती और कोई शूटिंग करती, तो लगता है आपको कोई मिस्टेक हुई है। अच्छा जी, उसके बाद है वट्टू प्रोडक्शन वाले, आप ही जी आप कौन से मोबाइल से वीडियो बनाती हैं? जी मेरा Vivo 19 मोबाइल है, जैसा कि मैंने उसके बारे में जब लिया था मोबाइल पे वीडियो भी बनाई थी, मैं उसी से इस टाइम भी उसी से वीडियो अपनी बना रही हूँ। तो एक बार मैं फिर से बता दूं वट्टू भाई आपको, वट्टू प्रोडक्शन वाले, कि Vivo 19 मेरा मोबाइल है, मैं उसी से वीडियो शूट करती हूँ। उसके बाद शबान अहमद लिखती है, मैं भी जी आप मेरी ही कौम की हो तो इसीलिए मुझे आप बहुत अच्छी लगती हो। क्या मतलब, आपको कैसे पता कि मैं आपकी कौम से हूँ? मुझे तो आप मेरे रिश्तेदार ही नहीं लगते हो। फखर मोहम्मद लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम मैं भी साहिबा, क्या हाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि आप इतना परेशान क्यों रहती हैं? आप परेशान ना हुआ करें, आप परेशान होते हुए अच्छी नहीं लगती, मुस्कुराते हुए अच्छी लगती हैं। थैंक यू सो मच फखर मोहम्मद, आप दुआ करें, आपकी दुआ कबूल हो, मेरी परेशानियां दूर हो और मैं ऐसे हंसती मुस्कुराती रहूं। हमारे प्यारे खूबसूरत शायर सागिर खान अमदानी लिखती हैं कि आजकल कहाँ बिजी हो, राब्ता ही नहीं। यार रोज तो व्हाट्सएप पे राब्ता होता है, उसके बावजूद भी तुम्हें मेरे राब्ते में कोई कमी महसूस हुई है तो माजरत। सराय की शान टीवी वाले लिखती हैं, आप कौन से मोबाइल से वीडियो शूट करती हैं? जी मैंने अभी भी बताया है, Vivo 19 मोबाइल है मेरे पास और मैं उसी से वीडियो शूट करती हूँ, मेरे पास कोई कैमरा वगैरह नहीं है। उसके अलावा जो मैं अपनी मोबाइल की वीडियो की एडिटिंग करती हूँ वो मैं किनमास्टर से ही करती हूँ, डायमंड का किनमास्टर है मेरे पास। अब्दुल जब्बार परदेसी लिखती हैं, अलीपुर जतोई से लिखती हैं, एक वीडियो में आपने अपनी शादी और बच्चों का बताया था तो आपकी लगता है बहुत ही कम उम्र में शादी हुई थी, इसीलिए आप 5 बच्चों की माँ भी नहीं लगती हो, तकरीबन 14-15 साल एज थी। जी जी उस टाइम मेरी 14-15 साल एज थी और मैं 5वीं क्लास की स्टूडेंट थी। तो मेरी शादी क्यों हुई ये तो अभी मेरे भाई को पता या मेरी माँ को पता कि इतनी कम उम्र में उन्होंने क्यों शादी। असमत अली टीवी से लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम आरजे मैं भी साहिबा, क्या हाल है? मेरा सवाल ये है कि आप किसी भी छोटे यूट्यूबर को लाइक क्यों नहीं करती हो, उनकी वीडियो देखती क्यों नहीं हो? आपके पास टाइम नहीं होता या आपको घुमंड है? कम से कम आपको शर्म आनी चाहिए ऐसा कमेंट करते हुए। असमत अली टीवी, अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो आपको खुद पता होगा कि यूट्यूबर की लाइफ कितनी बिजी होती है, उसके बावजूद भी अगर कम से कम आप किसी की सपोर्ट नहीं कर सकते तो किसी के साथ जेलसी भी फील ना करें। आपको पता है मैं एक पहले नंबर पे मैं औरत हूँ, मेरे 5 बच्चे हैं, घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, ऊपर से बाहर की सारी जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है, घर का सौदा सल्फ से लेकर आटा तक मैं खुद लाती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं और मैं इसी मजबूरी की वजह से अपनी फील्ड में आई हूँ। अगर मैं किसी छोटे यूट्यूबर को प्रमोट, अब किस किस को बंदा प्रमोट करे? हर बंदा तो यूट्यूब चैनल बना के बैठा है, हर बंदा तो प्रमोशन चाहता है, हमने तो कभी किसी से प्रमोशन नहीं मांगी। मेरा ये सवाल काफी लोगों को बुरा भी लगेगा तो नो प्रॉब्लम भाई, बुरा लगे ये तो कोई बात ना हुई। अब सारा दिन मेरे पास इतना टाइम तो नहीं है मैं यूट्यूब खोल के सारे यूट्यूबर्स को चेक करती रहूं कि किसकी वीडियो लगी हुई है, क्या लगी हुई है, इसमें क्या कंटेंट है, अब सबको कमेंट करूं, अब उनके बारे में वीडियो बनाऊं, तो फिर मेरा अपना तो घर और बच्चों का फिर अल्लाह ही हाफिज हो गया। कम से कम किसी का एहसास नहीं कर सकते हो ना, तो आप लोग ये बात करने का आप लोगों को कोई हक नहीं है। मैंने कभी किसी से भीख नहीं मांगी कि मुझे प्रमोट करो, तो भिखारियों की तरह भीख मांगने से बेहतर है अपना काम करे, अपने मेहनत करे और अल्लाह पाक पे छोड़ दे। मेरी आदत और मेरा उसूल है कि मैं जिंदगी में सीधी बातें करती हूँ और मेरी ये सीधी बातें सीधे दिल पे लगती हैं अगले के, तो वही नो प्रॉब्लम लग जाए। उसके बाद जी लास्ट में हम अपना कमेंट शामिल करेंगे जावेद जरवार का, बहुत ही अच्छे मेरे सब्सक्राइबर है, फैन है, इस टाइम सऊदी अरेबिया में मुकीम है और शाह सदादीन से उनका ताल्लुक है, बहुत ही अच्छे इंसान है, हमारी बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं और दिल से मेरी इज्जत करती है और जावेद बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद जी गजनफर अब्बास लिखती हैं, वेरी नाइस आरजे खान, थैंक यू। सराय की किंग वाले लिखती हैं, आपकी वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं इसीलिए व्यूज बहुत कम आते हैं। जी जनाब, तो ये थी आज के कमेंट। सुबह 9 बजे मैंने पोस्ट लगाई थी, 2 बजे जो है ना मैंने सारे कमेंट लिख लिए थे और उसके बाद मैंने पोस्ट ही डिलीट कर दी क्योंकि काफी सारे मेरे सब्सक्राइबर और फैंस कहते हैं कि मैं भी हमारे कमेंट शामिल नहीं होते, तो मैं जो टाइम देती हूँ उसी टाइम की लिमिट में आप लोग कमेंट करते हो तो आपके नाम शामिल हो जाते हैं। अगर किसी का कमेंट रह जाता है तो फिर माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से जितनी भी पोस्ट में कमेंट आते हैं 500 600 भी कमेंट आ जाते हैं, तो अब इतने तो नहीं शामिल कर सकते। इतनी लंबी अगर हम वीडियो बनाएंगे तो हमारी वीडियो देखकर आप लोग ही बोर हो जाओगे। तो आज की अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल आरजे महविश। मिलती है
नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपनी मेजबान आरजे महविश को दीजिए इजाजत और अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।